सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। फैक्टिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, फैक्टिव वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे भारत के उन लुप्त खजानों के बारे में जिससे पूरे वर्ल्ड को खरीदा जा सकता है। क्या है ये मिस्ट्री? इसको जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारत एक धार्मिक और सामाजिक संस्कृति वाला देश है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, बहुत बड़े ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए हैं। इसके अंदर सभी तरह की प्रजा भी रहती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन भारत के अंदर सबसे ज्यादा धार्मिक और सामाजिक त्योहारों में एक चीज का इस्तेमाल होता है और वो है सोना। एक समय ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा सोना पाया जाता था और भारत के लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल भी किया जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भारत के अंदर से सोने और चांदी जैसी चीजों को गायब कर दिया गया। गायब नहीं बल्कि लूट लिया गया। शायद यही वजह भी रही कि भारत पर सोने और चांदी के लिए बहुत सारे आक्रमण भी हुए, जिससे भारत की संस्कृति और सभ्यता को काफी नुकसान पहुंचा। लाख खजाने भारत से लूट लिए गए, लेकिन आज भी भारत के अंदर ऐसे बहुत से खजाने दबे हुए हैं जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे खजानों के बारे में जो लुप्त है और जिनका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन है वो भारत में ही। इसमें सबसे पहले है कृष्णा नदी का खजाना। कृष्णा नदी के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं और गोलकुंडा हैदराबाद की एक तहसील है। गोलकुंडा में एक बहुत बड़ा किला है जो गोलकुंडा किला के नाम से जाना जाता है। 1518 से 1687 तक गोलकुंडा कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करता था। यह जगह हीरे की खजानों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर यहीं से निकाला गया था। गोलकुंडा के हीरों की खजानों में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी। तब तक भारत दुनिया भर में हीरे का एकमात्र देश था जहां सबसे ज्यादा हीरे निकलते थे। यह हीरे की खदान कहां थी, इसका आज तक सही से अंदाजा नहीं लगाया जा सका। कहा जाता है कि ये हीरे कृष्णा नदी के किनारे हुआ करते थे। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि हीरों की खजानों से निकाले गए हीरे आज भी कृष्णा नदी के तल में पड़े हुए हैं। नंबर 2 पर है नादिर शाह का खजाना, जो दिल्ली में है। नादिर शाह जब 1736 में ईरान का शासक बना तो उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया। इस आक्रमण में उसने दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों को मारा और काफी लूट मचाई। उसके युद्ध का मकसद था कि दिल्ली को लूटा जाए और इस पर शासन किया जाए, पर उसने दिल्ली को लूटा तो जरूर, लेकिन उस पर शासन नहीं कर पाया। नादिर शाह जब दिल्ली को लूटकर खजाने को लेकर जा रहा था तो उसके पीछे खजाने की 240 किलोमीटर तक लाइन लग गई। और कहा जाता है कि जब नादिर शाह दिल्ली को लूटकर वापस जा रहा था और रात्रि में वो तंबू में सो रहा था तो उसके सैनिकों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और नादिर शाह के मरने के बाद यह खजाना अहमद शाह दुर्रानी के हक में चला गया। बाद में कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई और कहा जाता है कि उन्होंने वो खजाना मरने से पहले कहीं छुपा दिया था। इस खजाने के अंदर बहुत सा कीमती सामान, सोना और चांदी के जेवरात थे जिसका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। नंबर 3 पर है मीर उस्मान अली का खजाना, जो हैदराबाद में है। मीर उस्मान अली खान अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे और वह हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। उस समय वह इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह इंग्लैंड के बराबर था। सन 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बताया था और टाइम्स मैगजीन ने 1937 में उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। वह हैदराबाद में किम कोटी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने रहने के लिए बहुत समय पहले बनवाया था और वह अपना सारा खजाना, सारी धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे में या तय खाने में रखते थे। जब 1933 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल किया, पर कुछ खजाने का आज तक पता नहीं चल पाया और कहा जाता है कि उनका खजाना इतना विशाल था कि आज के समय में उसकी कीमत करीब $33 बिलियन है। नंबर 4 पर है ग्रोसवेनर जहाज का खजाना, जो मद्रास में है। ग्रोसवेनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और अमीर जहाज था।
इस जहाज के अंदर 14,000 सोने की सिलियां और 19 संदूकों के अंदर सोने के जेवरात भरे हुए थे और 26,000 सोने के सिक्के थे। यह जहाज चेन्नई से इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के रास्ते रवाना हुआ था, लेकिन यह 1782 में दक्षिण अफ्रीका केप टाउन से 700 मील दूर समुद्र में डूब गया और कहा यह जाता है कि वह खजाना आज भी समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। इस खजाने को ढूंढने में बहुत कोशिश की जा चुकी है, लेकिन आज तक इसका कोई अता पता नहीं चल सका कि यह समुद्र के किस हिस्से में पड़ा हुआ है। नंबर 5 पर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना, जो केरल में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वह पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाला हिंदू मंदिर है। यह मंदिर उस समय चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इसका भूमिगत कमरा खोला गया, जिसके अंदर 6 तिजोरियां थी। उनमें से 5 तिजोरियां खोल दी गई और सरकारी कर्मचारियों की आंखों के सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने सारे सोने के जेवरात, हीरे और बहुत कुछ इन तिजोरियों में था। उस समय इस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाई गई थी, लेकिन अभी छठी तिजोरी बाकी थी। छठी तिजोरी के आगे एक सांप है और उसको खोलना एक बुरा शगुन हो सकता है। इस छठी तिजोरी का राज क्या है, आज तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, आज हमने आपको बताए ऐसे खजाने जो लुप्त है, लेकिन है वो भारत में ही। अगर वो खजाने हिंदुस्तान को फिर से हाथ लग जाए तो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जा सकेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।